महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया, जिनका मजार बांग्लादेश में, कहां, जोर से बोलिए, आप लोग एनआरसी करवा के छोड़िएगा। बताइए, महबूबे इलाही बांग्लादेश में है तो बांग्लादेश कहाँ है? दिल्ली में है। थोड़ा सा ज़हन जो है एकदम हाजिर रखिए, एकदम हाजिर रखिए। महबूबे इलाही का मजार कहाँ है? जोर से बोलिए, दिल्ली में। महबूबे इलाही के पीर का नाम हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। महबूबे इलाही के पीर का नाम बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। पीर अब मुरीद देखिए। महबूबे इलाही से हजरत बाबा फरीद ने कहा कि निजाम, मुझको वजू करना है, एक लोटा गर्म पानी लाओ। कहा ठीक है हुजूर, लाता हूं। उस जमाने में सिलेंडर नहीं था, हीटर नहीं था। पीर ने कहा कि गर्म पानी चाहिए वजू के लिए तो लाना पड़ेगा। नजर दौड़ाए इधर उधर इधर उधर, तो देखा कौन पानी लाने जा रहा है। ए बेटा, कहाँ बेटा, इधर में रहना, यही करो बेटा, जो करना यही करो, है ना। अरे यही तकरीर कर, यहीं बैठो बेटा, है ना। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। बहुत उम्मीद है तुमसे, तुम्हारे बाप को, कि मेरा बेटा जवान होकर कुछ नहीं तो कम से कम ससुराल से बुलेट जरूर लेकर के आएगा, है ना। काफी उम्मीद है बेटा, एकदम आराम से बैठो, आराम से बैठो, है ना। पहले मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, है ना। क्या कहा कि वजू करना है, गरम पानी लाओ। कहा ठीक है। आपने नजर दौड़ाई तो देखा एक घर से धुआं निकल रहा है। आप समझ गए, जहां आग होती है वहीं से धुआं निकलता है। सलाम कहिए मेरा ही। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से है? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े नेक आदमी है। इसी तरह जलसे में आइए, आराम से सोइए, है ना। काफी सवाब है सोने में, है ना। वो भी मुकर्रिर के सामने सोइए, ज्यादा सवाब है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, है ना। तो क्या कहा, एक लोटा पानी लाओ। आप गए, देखा एक घर से धुआं निकल रहा है। गए, आपने दस्तक दी, एक खातून निकली। गौर से सुनिएगा, खातून निकली। कहा कि तुम्हारे घर में आग है? बोली हाँ आग है। कहा मेरे पीर को वजू करना है, एक लोटा गर्म पानी चाहिए, गर्म पानी दोगी? उसने कहा निजामुद्दीन, आग भी है, पानी भी है, मगर फ्री में नहीं दूंगी, फ्री में नहीं दूंगी। कहा क्या चाहिए? कहा एक लोटा गर्म पानी के बदले तुम्हें अपनी एक आंख देनी होगी। पीरी मुरीदी समझिए, पीरी मुरीदी का एक लोटा पानी के बदले तुमको अपनी एक आंख देनी होगी, दोगे? महबूबे इलाही ने मुस्कुराया, फरमाया तू एक आंख की बात करती है, अगर पीर के नाम पर दोनों आंखें मांगती तो निजामुद्दीन निकाल के दे देते। कैसा मुरीद था। आज का जमाना होता, आज का जमाना होता, आज के मुरीद को पीर साहब कहते बेटा एक लोटा गर्म पानी ले क्या वजू करना है। मुरीद किसी के घर जाता और कहता मेरे पीर साहब को वजू करना है, एक लोटा गर्म पानी दो। घर वाला कहता है एक लोटा गर्म पानी देंगे, उसके बदले तुमको अपनी एक उंगली देनी होगी। तो मुरीद क्या करता, वहीं पे मोबाइल का स्विच ऑफ कर देता। हाँ भाई, वहीं पे स्विच ऑफ कर देता। पीर साहब लगा रहे, आवाज आ रही है, डायल किया गया नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। पीर साहब को मालूम नहीं कि मुरीदे नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हो चुका है। ये आज का जमाना। मगर देखो, जैसे आपसे
अगर हम पूछे, रुकिए यहाँ, एक पूछे जवाब दीजिएगा कि इतने बड़े मजमे में अगर इस्लाम को जरूरत पड़े तो क्या इस्लाम के लिए आप अपनी जान दे सकते हैं? हाथ उठा के बताइए कितने लोग दे सकते हैं? हाथ उठा के बताइए, इस्लाम के लिए जान दे सकते हैं? जोर से बोलिए, दे सकते हैं? इस्लाम के लिए जान दे सकते हैं? इस्लाम के लिए जान दे सकते हैं? अब हाथ नीचे कीजिए, हाथ नीचे कीजिए। रुकिए, ट्राई कर ही लेते हैं आपको। अभी आपको जान नहीं देना, ठहरिए। इसमें से कोई ऐसा लड़का है जो कुंवारा है, जिसकी शादी नहीं हुई, वो खड़ा होके कहे इस्लाम के लिए, अल्लाह रसूल की रजा के लिए मेरी शादी होगी तो लड़की के बाप से कोई जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। एक लड़का, दो लड़का, और कोई लड़का है खड़ा होके, और कोई लड़का है खड़ा रहो, अब खड़ा रहिए, खड़ा रहिए। अच्छा शादीशुदा है, अच्छा दूसरी शादी में मत लीजिएगा, ठीक है, खड़ा रहो बेटा। एक लड़का, और कोई लड़का है, और कोई कुंवारा नहीं है, सब भिखमंगा बैठा है रे। अच्छा एक, और कोई है? माशाल्लाह दो। खड़ा खड़ा के मर्द के तरह खड़ा हो जी, खड़ा हो। तीन लड़का, चार लड़का, एक लड़का और खड़े हो जाओ पंजतने पाक के नाम पर। पांचवा कोई है? जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम लोग वाकई नहीं लोगे ना शादी में? अरे जोर से बोलो, नहीं लोगे ना? नहीं लेना, बैठ जाओ। इन लोग कहां लेता है मंटू भाई? इन लोग का बाप है? इन लोग कहां लेता है? बाप कहता है मैट्रिक करा है लड़की के बाप के भरोसे, आईए करा है लड़की के बाप के भरोसे, बीए करा है लड़की के बाप के भरोसे। तो इतने बड़े मजमे में अभी इस्लाम के लिए जान नहीं देना है कोई बाप जिसके पास कुंवारा बेटा हो, वो भी इस उर्स में कहे कि हम, मेरे पास कुंवारा बेटा है, हम वादा करते हैं कि मेरे बेटे की शादी होगी तो लड़की के बाप से कोई जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। है कोई बाप? अरे माशाल्लाह, एक बाप, दो बाप, और किसी के पास कुंवारा बेटा नहीं है, तीन बाप। रुक जाओ, ठहरो, अभी ठहरो, ठहरो। हाँ, तीन बाप, और कोई बाप है? जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं। और कोई बाप है ऐसा जिसके पास कुंवारा बेटा हो? अभी हम दुआ देंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह सबकी दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा, है ना? और कोई बाप है? नहीं, सब लेने की उम्मीद पे बैठा हुआ है ना? चलिए कम से कम एक दो, खड़ा रहो यार, खड़ा रहो, ताकि तुम लोगों को देख के भिखमंगों को शर्म आए, एहसास हो। बैठ जाओ। ये तीन लोग हैं, मैं ऐसी नहीं कह रहा हूं। रोना आता है, रोना आता है। आप हंस रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपका एहसास मर चुका, आपका जमीन मर चुका। क्या आप सिर्फ नारा लगाने के लिए पैदा हुए हैं? सिर्फ चादर चढ़ाने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हल्ला हंगामा करने के लिए पैदा हुए हैं? रमजान का महीना गुजरा है, बड़ी बड़ी मस्जिदों में, बड़ी बड़ी मस्जिदों में जुमे के दिन इमाम साहब मस्जिद के माइक से ये ऐलान करते हैं कि हजरात, एक साहब है जो बहुत गरीब है, जिनकी बेटी की शादी है, वो मस्जिद के दरवाजे पर आपको खड़े मिलेंगे, जिससे जो हो सकेगा फितरा ज़कात की रकम से आप उसकी मदद कर दीजिएगा। बोलो, ये ऐलान होता है कि नहीं होता? अरे जोर से बोलो, होता है कि नहीं? अगर होता है तो बोल। मैं पूछना चाहता हूं, बंद करो नारा लगाना, बंद करो ड्रामा करना, बंद करो हल्ला हंगामा करना। 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक डंका बजा
झंडा फहराने वालों, अलम लहराने वालों, या हुसैन कहने वालों, खिचड़ा खाकर खचड़ा गिरी करने वालों, बोलो, जवाब दो, तुम्हें जवाब देना होगा। आज हमारी बहनें, आज हमारी बच्चियां, आज हमारी बेटियां दूसरों के साथ भाग रही है। कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर है जिम्मेदारी? बंद करो ड्रामा, जवाब दो। कौन जवाब देगा इसका? क्यों भाग रही है? क्यों मेरी बच्चियों का कदम गलत जानिब उठ रहा है? क्यों बच्चियां रो रही है? बोल, कौन है वो जालिम? कौन है वो मर्दूद जिसने गरीब बेटी के हजरत आ गए, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, पूरा मजमा, पूरा मजमा। सरकार सुल्तान की इल्म रूहानी अमानतों की अपील। ये खाना नहीं है, इलाज के लिए दवा नहीं है, सोने के लिए बिस्तर नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। बच्चियां उभागन हो गई, माओ के सरों से उसका सुहाग छीन लिया गया, बच्चे यतीम हो गए, माओ की गोदें खाली हो गई। मगर उसके बावजूद आज से 5-6 महीना पहले एक 13-14 साला फिलिस्तीनी बच्ची से एक प्रेस रिपोर्टर ने पूछा था, एक सवाल किया था, गौर से सुनना संजीदा होके। क्या सवाल किया था? कि सुनने में आया है कि फिलिस्तीनी बच्चियां रातों को अपने घरों में सोते वक्त नकाब पहनकर, चेहरे पर हिजाब लगाकर सोती है, क्या ये सही है? तो उस बच्ची ने कहा था, हाँ रिपोर्टर साहब, नकाब पहनी है, चेहरे पे हिजाब है, सिर्फ आंखें नजर आ रही है। कहा हाँ रिपोर्टर साहब, आपने सही सुना, हम फिलिस्तीनी बच्चियां रातों को अपने घरों में सोते वक्त नकाब पहनकर, चेहरे पर हिजाब लगाकर सोते हैं। उसने पलट के पूछा, एक बात बताओ, क्या पूरी दुनिया की मुस्लिम लड़कियां रातों को सोते वक्त नकाब लगाकर, चेहरे पर हिजाब लगाकर सोती है? उसने कहा नहीं, पूरी दुनिया की मुस्लिम बच्चियों की बात नहीं कर रही हूं मैं गाजा फिलिस्तीन की बात कर रही हूं। तब उस रिपोर्टर ने कहा था, ए बाबू एक बात बताओ, क्या इस्लाम का कानून दो तरह का है? फिलिस्तीन में रहने वाली बच्चियों के लिए अलग है, दूसरे ममालिक में रहने वाली बच्चियों के लिए अलग है। उस बच्ची ने कहा नहीं, घर में कौन है? बाप है, भाई है, बेटा है, नाना है, दादा है, मामू है, इन लोगों से पर्दा क्या करना? तो उसने कहा कि तुम लोग क्यों रात में नकाब लगाकर, हिजाब लगाकर सोती हो? क्या इस्लाम का कानून दो तरह का है? उस बच्ची की आंख में आंसू आ गए, रोने लगी। उसने कहा था, रिपोर्टर साहब सुनो, मैं नहीं, मेरा ईमान बोलता है, मैं नहीं, मेरा ईमान बोलता है, नूरे मोहम्मदी से कुरान बोलता है। कहा इस्लाम जैसा मजहब है दूसरा तो लाओ, इस्लाम जैसा मजहब है दूसरा तो लाओ, ये मेरे मुस्तफा का फरमान बोलता है। पूरी दुनिया में, उस बच्ची ने कहा था, रिपोर्टर सुनो, पूरी दुनिया में इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं है, कुरान जैसी कोई किताब नहीं है, और मुसलमान जैसी पूरी दुनिया में कोई कौम नहीं है। तब उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम लोग क्यों सोती हो? अब उसका जवाब सुनो, गौर से सुनना। ईद की मार्केटिंग में, मेले में, ठेले में अपनी बेटियों को, बहनों को, बीवियों को बगैर नकाब के, बगैर हिजाब के भेजने वालों, उस बच्ची की बात को सुनो। उसने कहा, रिपोर्टर साहब ये बताइए, इस्राइल का
हमला करने का कोई टाइम है, कोई वक्त है? कहा नहीं, जब चाहा दिन में चाहा मिसाइल गिरा दिए, शाम में चाहा बम बरसा दिए, रात को चाहा बमबारी कर दी। कहा अब सुनो उस बच्ची का जवाब। रिपोर्टर से कहा था, रिपोर्टर साहब, हम फिलिस्तीनी बच्चियां रातों को अपने घरों में नकाब लगाकर, चेहरे पे हिजाब लगाकर इसलिए सोते हैं कि जिस घर में सोए हो उसी घर में इस्राइल का बम गिर जाए, उसका मिसाइल गिर जाए और उस मिसाइल और बम की जद में आकर हम लोगों की मौत हो जाए, तो हम फिलिस्तीनी बच्चियां ये चाहते हैं हम लोग दुनिया से जाए तो बेपर्दा होकर नहीं जाए, बापर्दा होकर तब वो जज्बा पैदा होगा। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, अपने बहनों की हिफाजत करो, अपनी बेटियों की हिफाजत करो। आज अदब कहाँ है? नहीं है, अदब नहीं है, अखलाक नहीं है। ये देखिए बुजुर्ग आदमी है, आप बताइएगा, आज से 15 साल 20 साल पीछे जाइए, घर के दरवाजे पर बाप चचा अगर कुर्सी लगाकर बैठा रहता था तो क्या सामने से किसी बच्चे को गुजरने की हिम्मत होती थी? बूढ़े लोग हैं, पूछ लीजिए, नहीं होती थी भाई। कुर्सी लगा के बाप बैठा है, बेटा घर से बाहर निकला, अंदर चला गया, माँ बोली जाओ, कहा नहीं, अब्बा बैठे हुए हैं, सामने से गुजरने की हिम्मत नहीं हो रही, ये अदब के खिलाफ है। 20 साल पहले चचा बैठे हुए, दादा बैठे हुए, और आज क्या हाल है? चचा कुर्सी पर बैठा है, अब भतीजा वहीं पे खैनी ठोक रहा है। गलत नहीं बोल रहे हम, चचा बैठा है, भतीजा खैनी ठोक रहा है, और चचा भी इतना पढ़ा लिखा कि वो भतीजा से कह रहा, बेटा थोड़ा बढ़ा के। हाँ भाई, वो खुदे कह रहा है भतीजा से, बेटा थोड़ा बढ़ा के। कौन बदतमीज बनाया? कौन बेअदब बनाया? कौन बेशरम बनाया? कौन है इसका जिम्मेदार? आप है इसके जिम्मेदार, आपके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी। इसलिए अपने बच्चों को अदब सिखाइए, एहतराम सिखाइए, अखलाक सिखाइए। अब आओ पीरी मुरीदी दिखाते हैं, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठा के या रसूलुल्लाह का नारा लगाया है, मौला उन तमाम लोगों को रसूलुल्लाह का मदीना दिखा दे। इससे अच्छी दुआ हो सकती है? नहीं। इसलिए जिन लोगों का हाथ नहीं उठा है, एक मरतबा फिर उठा दो, फिर दुआ करेंगे। दोनों हाथ को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और सुनो हजरत, ये लतीफा नहीं है, तरावी के लिए हाफिज बढ़िया रखिए और इमाम बढ़िया रखिए। यहाँ के इमाम साहब कौन है हजरत? इमाम साहब यहाँ के? अच्छा, अभी गए इमाम साहब। इमाम बढ़िया रखिए, खातिर खा खिदमत कीजिए। 20,000 25,000 पढ़ा लिखा इमाम रखिए, वरना क्या होगा जानते हैं? एक लड़का तरावी पढ़ाने गया, नया हजरत फारिग था। असल उस गांव से फोन किया कि बताइए नमाज हुई कि नहीं हुई। मैंने कहा मसला क्या है? तो वो पूछा, मैंने कहा ये बताओ इमाम साहब को तनख्वाह कितनी देते हो? कहा 6,000 रुपया। मैं समझ गया कि इमाम साहब कितने पढ़े लिखे होंगे। मैंने कहा इमाम साहब से बात कराओ। इमाम साहब से बात कराए। मैंने कहा इमाम साहब कहाँ से फरागत है? कहा फरागत कहीं से नहीं हजरत, पहले राजमिस्त्री का काम करते थे।
ठीक है, 6000 में राजे मिस्त्री ना मिलेगा जी, है ना, बढ़िया मौलाना थोड़े। अब हुआ क्या सुनिए, हाफिज साहब तरावी पढ़ाते हैं, बोलते हैं जहां पे आए थे सजदा है कि पहली रकत में सजदा है। अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते भाई, ताकि लोग रुकू में नहीं जाए, डायरेक्ट सजदे में चले गए। हाफिज साहब ने कहा पहली रकत में सजदा है। इत्तेफाक से वो सजदे वाली आयत इमाम साहब को याद थी। हाफिज साहब पढ़ते पढ़ते ज़हन काम नहीं किया, आगे बढ़ गए, वहां सजदा नहीं किए। अब इमाम साहब पीछे से जो लुकमा दे रहे हैं वो एकदम बावाज़े बुलंद कहते हैं, सजदा है। इमाम साहब को अल्लाह अकबर न कहना चाहिए, है ना। हाफिज साहब भी भाई तजर्बा नहीं, इकाए सजदा है। हाफिज साहब ने कहा ठीक है, ये तो हो रहा, तो इमाम रखो कायदे का, अच्छी तनख्वाह दो, अब मेयारी आलिम दीन रखो, अब बच्चे को सब पढ़ाओ, सब तालीम दो, मगर सबसे पहले अपने बच्चे को मजहब इस्लाम, इस्लाम बताओ, इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या है, तब ना वो अखलाक पेश करेगा, तब ना वो किरदार पेश करेगा। जब किरदार अखलाक अपना दूसरों के सामने पेश करोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लाम फलता और फूलता हुआ नजर आएगा। आओ फिर वही चलते हजरत महबूब इलाही की बारगाह में। कहा आग दे, पानी ले, कहा ला चाकू, चाकू लाकर दी, यूं मारा, यूं मारा। गौर से सुनिएगा, याद रखिएगा, आपने अगर हजरत के हाथ पर हाथ दे दिया तो दे दिया, बोलो दे दिया तो, जोर से बोलो, दे दिया तो दे दिया तो दे दिया। ये पावरफुल है, और इनके ऊपर जिनका हाथ है वो तो काफी पावरफुल है। इसलिए चूचरा मत करना, अगर दे दिया तो दे दिया, मुकम्मल यकीन करना, यकीन के साथ आना कि हजरत दुआ कर दीजिए, ये दुआ कर देंगे, अल्लाह ताला दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। यकीन के साथ ये सोचोगे पता नहीं बोलेंगे तो दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी, करेंगे। इमाम थे, गला मिलने का क्या मतलब है, दिल से दिल मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसे सटाइए, ऐसे सटाइए, ऐसे सटाइए, यही ना मतलब है। हजरत नमाज पढ़ के पढ़ा के फारिग हुए, लड़का लोग आया, नौजवान लड़का, बोला गला मिलिए, क्या बोले, आया, हम बोले मिलो, ऐसा मारा हजरत, लगा मेरा हाथ उठ तोड़ देगा, है ना। मैंने कहा कि बस हो गया बाबू, कहा नहीं, 3 मर्तबा सुन्नत है ना, 3 मर्तबा। आप सोचिए कितना ठोका होगा वो, है ना। आए मारे, जैसे लग रहा गला नहीं मिल रहा, वो ट्रैक्टर चला रहा है ना। आखिर में हम दीवार में सट गए, है ना। बोला मिलिए ना, हम बोले ठोको जितना ठोकना है, ठोक के चले जाओ। उसके बाद से एकदम नहीं। अब कोई ईद में बोलता है कि हजरत गला मिलिए, देख लेते हैं किस उम्र का है, देख लेते हैं कि ठोका ठोकी करेगा तो हम बोले मुसाफा करो। और इन लोगों की तरह कोई बूढ़ा मिलता है कि मिलिए, हम बोले आइए, आप दीजिएगा तो हम भी सरिया के देंगे, दोनों को पता चलेगा, है ना। बूढ़ा लोग से मिल लेते, नौजवान लोग गला मिलता, जैसे लग रहा कि ट्रैक्टर चला रहा है। ये गला मिलने का तरीका है। अब सुनो, वो अली शाह कलंदर के यहाँ मैंने क्या कहा, इधर वाले को भी मिलता है और इधर वाले को भी मिलता है। हजरत के यहाँ जितने लोग इधर वाले आते हैं ना ताबीज लेने, इससे ज्यादा इधर वाले लोग आते हैं हजरत के यहाँ। क्या गलत बोल रहे हैं? काफी लोग आते हैं। अगर फायदा नहीं होता है तो आते कैसे हैं? वो अली शाह कलंदर पानीपत में जिनका मजार है ना, इनको उठाइए, इनका मजार कहाँ बनेगा?
हाँ, अभी टाइम है चचा आपका, है ना, उठ जाइए उठ जाइए। इतना टाइम मेरे पास कहाँ कि सबके मजार में हम चले आए, है ना, बहुत कम आते हैं, है ना। एक मरतबा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, एकदम लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। रात के 1:40 हो रहे हैं। अब 12 बजे के बाद 2 ही लोग जागते हैं, एक सियाना जागता है और दूसरा नबी का दीवाना जागता है। अल्हम्दुलिल्लाह। आओ, वो अली शाह कलंदर की बारगाह में एक ग्वालन आती थी दूध देने के लिए। वो दूध दी, अगर 1 पैसा हुआ तो आप उसको 2 पैसा देते थे। वो पैसा लेती थी, यादव जी को ले जाके दे देती थी। उनको भी मेरा सलाम कहिए, उनको देखिए वो आगे 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 कुर्सी पे, हाँ, उनको भी सलाम कहिए। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह खैरियत से है ना। बस बस 2-4 मिनट और बेदार हो जाइए, और बेदार हो जाइए। देखिए क्या बोल रहे थे, भूल गए। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अरे जोर से बोलो ना या रसूल अल्लाह। हाँ, सुनो सुनो, 1 पैसा होता था, 2 पैसा देते थे बाबा। वो जाती थी यादव जी को दे देती थी। यादव जी ने कहा अरे दूध कम पैसा ज्यादा। का बाबा बहुत मानते हैं। का कितना मानते हैं? का बहुत मानते हैं। का अगर मानते हैं तो तुमको एहसास नहीं है कि शादी के कई साल हो गए, तुम्हारी गोद खाली है, कोई बच्चा नहीं है घर में, कोई खिलौना नहीं है। कहा क्या करना है? कहा कल जब दूध देने जाना बाबा पैसा देंगे तो पैसा मत लेना, कहना बाबा अगर देना ही है तो औलाद दे दे। गई वो अली शाह कलंदर ने पैसा दिया। कहा पैसा नहीं लेंगे बाबा। कहा कम है, बढ़ा दे। कहा नहीं नहीं पैसा नहीं लेंगे, दीजिएगा। कहा मांगना। कहा मैं आपके नबी का कलमा नहीं पढ़ती, दीजिएगा। मैं मुसलमान नहीं हूं बाबा, दीजिएगा। रोने लगी। वो अली शाह कलंदर ने कहा मत रो, अल्लाह ने फकीरों को रुलाने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि रोते हुए को मुस्कुराने के लिए भेजा है। तू यहाँ आई और रो रही है। अच्छा अच्छा, गायब हो गया है। अच्छा ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है, जाओ उधर जाओ, ऐलान कर देंगे। एक के बच्चा गायब हुआ है ना? अच्छा, एक बच्चा दशरथ पासवान गायब हो गया है। जाओ देखो, जाओ, रोड में घूम रहा है। आइंदा मेले में 4-5 बच्चों को लेके आओ ताकि ऐलान करने में आसानी हो, है ना। हाँ, गायब हो गया, एक बच्चा गायब हो गया है। बच्चा है कि बच्चा पूछा है पता नहीं, है ना। जिसको मिले वो पहुंचा दीजिए। इसीलिए अपने बच्चों की हिफाजत आप खुद कीजिए, आपकी जिम्मेदारी है बच्चे की देख रेख करना, है ना। माँ अलग मार्केटिंग कर रही है, बच्चा अलग मार्केटिंग कर रहा है ना। वो अलग लिपस्टिक का टिकली खरीद ली है, बच्चा उंगली छोड़ा के अलग दुकान में आइसक्रीम खरीद रहा है। सीधे आ जाएगी मैक पर एक बच्चा हेरा गया। अक्सर जलसे में यही होता है। आज मेरे ही वक्त ज्यादा होता है ना कि ऐलान कर दीजिए बच्चा हेरा गया। ऐलान हम तकरीर करने के लिए आए कि बच्चा का ऐलान करने के लिए आए रे भाई, है इसका अलग से आप पैसा लगेगा, ठीक है। हाँ, जो कहेगा बच्चे का ऐलान कर दीजिए, हम बोले कमेटी वालों से पूछो हमको किस लिए बुलाया है, यही सब ऐलान करने के लिए। तो रोने लगी। वो अली शाह ने कहा चुप हो जाओ, ममता के आंचल को ऐसे फैला दी। बाबा दे दीजिए ना। कहा क्या चाहिए? कहा शादी को कई साल हो गए, कोई माँ कह के पुकारने वाला नहीं है, कोई चिराग जलाने वाला नहीं है। बाबा बहुत मानते हैं, एक औलाद का सवाल है, दे दीजिए ना, दे दीजिए ना। वो अली शाह कलंदर ने मुस्कुराया, फरमाया ऐसी बात है, जा पूरे पानीपत में ऐलान कर दे। मांगा था एक ने, ऐलान सबके लिए हो रहा है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, सबके लिए हो रहा है। जाओ हुसैनी शरीफ, सबको मिलता है। आओ बहाउद्दीन शरीफ, सबको मिलता है। ये वाला ठीक रखो,
इसको जो है ठीक रखो, यकीन रखो। उसने ऐलान कर दिया कि जिन औरतों को औलाद चाहिए वो बू अली शाह कलंदर की बारगाह में पहुंचे। सब औरतें पहुंच गई। बू अली शाह कलंदर ने कहा, अरे सब आ गई? कहा आ गई। आप पान बहुत खाते थे, आज का यूट्यूबर होता तो इसको भी हजरत वायरल कर देता, रजनीगंधा के तरह। हाँ, वायरल कर देता। हजरत स्टेज पर पान खाते हुए, उसको अपना व्यू बढ़ाना है ना। आपने पान की पीत को निकाला, जिसको आम जबान में खखार कहते हैं, दिया ग्वालन को। फरमाया इसको तमाम औरतों में तकसीम कर दो। वो कर दी। का सब खा जाओ। खा गई, सब घर गई। अल्लाह ने फजल फरमाया, सब की सब औरत हमल से हो गई। 9 महीने के बाद सब ने बच्चों को जन्म दिया। कहा चलो बाबा का चल के शुक्रिया अदा कर देते हैं। वो लोग ओरिजिनल बाबा थे, ये अंजेरी गंजेरी वाला नहीं। हाँ, हजरत देखे अजमेर शरीफ जा रहे थे, ख्वाजा साहब की उर्स के मौके से देखे 4-5 तो बड़ा बड़ा लड़का के बैठा हुआ था। उसके चम्मच लोग थे। मैंने कहा ये कौन है? कहा बाबा है। हम सोचे जाके सलाम कर ले। जब करीब गए तो देखे वो मरदूद गांजा निकाला और ऐसे करके ख्वाजा बताइए। हाँ, 2 कस मारा, जैसे लगा जूता उठाए मार दे। खुदा की कसम, पीली मुरीदी को उन्हीं जाहिलों ने बचो। काला पीला हरा सादा कपड़ा पहनने वाला पीर नहीं हो सकता है। बेनमाजी पीर अजमेर शरीफ का अगर मदीना शरीफ से भी आए वो हरगिज़ पीर के लायक नहीं। बचो इन लोगों से। बहरहाल सब फिर आई। 9 महीने के तकमील के बाद बच्चे को जन्म दिया। आई बू अली शाह कलंदर ने फरमाया, अरे आज कैसी भीड़ हुई? काब की दुआ से सब मां बन गई। आपने नजर उठाई, देखा एक बच्चे की गोद खाली है, एक औरत की गोद खाली है। कहा तेरा बच्चा कहाँ है? हम माफ कर दीजिए बाबा। का बोल बच्चा कहाँ है? का माफ कर दीजिए। का हुआ क्या? का मेरा ताल्लुक हाई नहीं वाई फाई घराने से। आप जो पान की पित दिए ना तो हमको खाने में घिन महसूस हुई। याद रखना, हुजूर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तबा साहब अगर पानी पी करके जूठा दे दे तो मत समझना कि किसी आम का छोड़ा हुआ पानी है, बल्कि इसे तबरुक समझ के पी जाया करना। इनके छोड़े हुए खाने को तबरुक समझ के खा लेना। यकीन रख के कि एक आलिमे बाबल का जूठा है, अल्लाह हमको शिफा अता फरमाएगा। कहा तू खाई नहीं? कहा बाबा माफ कर दीजिए। कहा भाग भाग। कहा कहाँ जाए? कहा पान की पीत कहाँ रखी? फला मैदान में, फला पत्थर के नीचे। कहा जगह याद है? कहा याद है। पत्थर याद है? याद है। कहा जा जा। गई, पहुंची, देखी यही जगह है। हाँ यही जगह, यही पत्थर है। इसी पत्थर के नीचे मैंने पान की पीत को रखा है। जब पत्थर उठाती है तो क्या देखती है? वहां पान की पीत नहीं है, बल्कि एक बच्चा मुस्कुरा रहा है। अल्लाह अकबर। आई कदमों पे गिर के कही कि मुझे जमाने वाले कहने दो, जब वलीउल्लाह का ये आलम है तो बोलो रसूलुल्लाह का क्या। जब पूछा था आपको ये मर्तबा कहां से मिला, आपको ये अजमत कहां से मिली, आपको ये मकाम कहां से मिला, एक शेर पढ़ के अरे बोलो ना इजाजत है। अच्छा मान लो अगर इजाजत नहीं देते फिर भी हम पढ़ते तो क्या करते? भगा देते हमको। अरे ये मेरी खाकसियारी है, जो करना होगा मंटू भाई करेंगे, है ना। अब बिल्कुल मंटू भाई तैयार है हमारे, है ना। देखो मिश्रा जहन से निकल गया। सुभान अल्लाह बोलो, मिश्रा लाते हैं।
हम जाकिर इस्माइल साहब के तरह शायर है का? ठीक से बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ आया आया आया, हौसला हौसला देना, हौसला देना, ठीक है। कहा ये मर्तबा कहां से मिला? तब आपने फरमाया था कौन दे। कैसा है मेरा तरन्नुम? बढ़िया है, बढ़िया है तो हौसला दीजिए, तो फिर आगे भी ट्राई करेंगे ना। अगर हौसला नहीं दीजिएगा तो यहाँ के बाद खत्म कर देंगे। मेरा बेटा हजरत घर में तकरीर कर रहा था तो मेरी अहलिया ने उसको डांटा, कहा कि तुम तकरीर क्यों कर रहा है, मुबारक अंकल या दिलकश अंकल के तरह नाच क्यों नहीं पड़ता है? बेटे ने कहा अम्मी कोशिश तो करते हैं मगर आवाज अब्बू से मिलती जुलती है इसलिए रिक्स नहीं लेते हैं, है ना। वो तो मैं कभी कभी रिक्स ले लेता हूँ, है ना, है ना। हौसला दीजिएगा। क्या कहा? कौन देता है देने को मुँह चाहिए कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। किसी का हाथ नीचे नहीं रहे, जिसके पास एक हाथ है एक हाथ उठा के बोलना हमारा नबी, जिसके पास दो हाथ है दो हाथ उठा के बोलना हमारा नबी, जिसके पास नहीं है उसके साथ मजबूरी है। बोलो देने वाला है सच्चा। आप थोड़ी मेहनत से हमारा नबी, या अल्लाह जिन लोगों ने हाथ उठा के हमारा नबी कहा है, मौला उन तमाम लोगों को बैतुल्लाह और रोज़े रसूलुल्लाह की जियारत नसीब फरमाते हैं ना। बोलो देने वाला है सच्चा। अल्लाह ताला आप लोगों को शाद रखे, आबाद रखे, अच्छा रखे, फूले